रामकेश जी, जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से लगातार गाने जो है बैन किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, इस एक्शन को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? पहला रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूंगा। ऐसा है, सरकार ने एक्शन लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सबने स्वागत भी किया और सारे कलाकार इसका स्वागत करते हैं कि भाई जो इस तरह के गीत अगर बैन कर दिए जाएं या फिर गन कल्चर बैन कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो इसका तो सब स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं और सारे सभी कलाकार करते हैं जी। रामकेश जी, लेकिन मैं एक सिंगर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मैं स्टोरी बताऊंगा उससे आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आप बाद में कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा। कि जिस सिंगर के गाने बैन किए जाते हैं वो बार बार कहता है कि सबसे ज़्यादा मेरे गाने बैन किए जा रहे हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। वो सिंगर अपने प्रशंसकों के साथ बदसलूकी करता है, उन प्रशंसकों के साथ बदसलूकी करता है जिनकी बदौलत वो इस शोहरत को हासिल कर पाया है। क्या आपको लगता है ऐसा कि जिस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं ये सही है? क्या इस तरीके से आप एक पब्लिक डोमेन में है, इस तरीके का व्यवहार कितना सही? नहीं, ये व्यवहार तो अच्छा नहीं है, पर वो उसके पीछे क्या कारण था उसका तो नहीं पता ना हमें कि अब तक उसका क्या था, क्या सिस्टम था। इस बात के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे तो अच्छी तो बातें हैं नहीं ये पब्लिकली ऐसी, पर उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है, क्या पता जी उनका क्या, कौन था वो, कैसे थे। मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ। रामकेश जी, दूसरी ओर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के समय में जिस तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो गन्स हैं वो दिखाई जाती हैं, तो ऐसे में क्या आज के समय में बिना गन्स के गाना बन पाना नामुमकिन सा हो गया है? वो नामुमकिन क्यों गया? आज हरियाणा का जो सबसे बड़ा गाना है, पूरे भारत का जो सबसे बड़ा गाना है, जिसको भारत में सबसे ज्यादा देखा गया है, वो हरियाणा का ही गाना है और वो गाना बिल्कुल फोक गाना है। जी 52 गज का दम। जी ऐसा ऐसा नहीं है। जी ये लोग सुनते हैं, ये बनाने वालों की भी कमी है और सुनने वालों की सबसे ज्यादा कमी मानता हूं मैं। इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे। मैं गाता हूँ, जो मैं बहुत अच्छे अच्छे गीत गाता हूँ, मेरे गीतों को तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे लोग। ये लोग ही पता नहीं कैसे हो गए हैं, ये इन चीजों को बढ़ावा देते क्यों है? पब्लिक का भी कहीं ना कहीं वो है, कहीं कहीं कलाकारों का भी है, दोनों का हाथ है। रामकेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पब्लिक का भी और जो कलाकार हैं उन दोनों की गलतियां ऐसे में, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो जनरेशन गैप एक आया है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि जो आज की जनरेशन है वो जो एक हाईफाई सोसाइटी है, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो शायद केवल कल्पना ही की जा सकती है, उसको जीने में विश्वास रखती है, तो ऐसे में उस तरीके के गानों को सुनना भी पसंद करती है और उस तरीके की जो पिक्चराइजेशन होती है गाने की उसको देखना पसंद करती है? देखो क्या है, आप कैसी, जैसे बच्चे हैं आप उनको कैसी शिक्षा देंगे? जी पता है क्या, हम स्कूलों में पढ़ते थे नैतिक शिक्षा की बातें और बहुत सारी चीजें, उनका बड़ा असर पड़ता था जीवन में। अब कहीं ना कहीं संस्कारों में तो कमी आ ही रही है, या तो हम जी देख ही रहे हैं। जी संस्कारों वाली चीजें नहीं देखेंगे, संस्कारों वाले घर पे अगर संस्कारों का माहौल नहीं होगा, जहां पर होगा उस तरह वहां पर ये थोड़ा कम मिलेगा इस तरह की चीजें। जी या फिर वो एक दूसरे की अदब इज्जत करना वही समझेगा ना, जो मतलब जिसके घर में ज्यादा मतलब इस तरह का माहौल होगा। संस्कारों की कमी होगी और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छे महापुरुषों के इतिहास और ये चीजें जब सुनाई जाएंगी तो उनका बहुत असर होता है। लेकिन उनको सुनकर आज नहीं लोग, मैंने इतने गाने बना लिए, मैं महापुरुषों के बारे में भी लिखता हूँ, और नहीं सुन, कम सुनते हैं। जी तो लेकिन ये कहीं ना कहीं जी अगर ये कदम उठाया, इसका सब स्वागत करते हैं, सब ने स्वागत किया, लेकिन सारी रांद काट देनी चाहिए। ऐसा नहीं था, अभी एक मासूम को मौका दे दिया इन्होंने जी ये बात कहने का, क्योंकि मासूम मासूम के गाने क्यों आप शुरुआत में डिलीट करें? जी आपने कम से कम भी 100 गाने एकदम से डिलीट करने चाहिए थे सरकार ने, जी और किसी को मौका ही नहीं मिलता बोलने का। बिल्कुल अब एक आध दो कई आदमी सारे कुछ गलत काम कर रहे हैं, अब सजा एक को एक दिन मिलती है तो फिर वो तो भड़केगा ना कि भाई इसको क्यों नहीं मिलती। बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं गलती रही है, इसको अच्छे से बिल्कुल। लेकिन सरकार ने या फिर रामकेश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र थे। किया कि जो आपके गाने हैं, जब इस चर्चा की तैयारी हम लोग कर रहे थे तो उससे पहले मैंने कुछ गाने आपके सुने हैं पहले, और उसके बाद ही मैंने कुछ और आपके गाने सुने। एक बड़ा चर्चित गाना मैंने आपका देखा था, उसमें वो था कि पहले आला पानी। उस पर मैंने देखा लोगों के काफी सारे कमेंट्स थे, उसमें लोगों ने इसमें पॉजिटिव कमेंट भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ, कि ऐसे गाने समाज में बनने चाहिए कि जिससे से लोग हरियाणवी म्यूजिक से जुड़े भी रहें और कोई उसका बैड इंपैक्ट भी ना जाए। ऐसे में अगर कुछ दो चार लाइनें आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए उस गाने की। मैं तो देखो इस माहौल को देखते हुए पहले मैं इसी तरह के गीत गाता हूँ। मेरा गीत जी है कि मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे, नफरत हो जा खत्म चौगर्द में प्यार देखना चाहूं रे,
अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूंगे। प्यार ही प्यार हो, अच्छे लोग अच्छी बातें करें, अच्छे सुने, क्योंकि माहौल पॉजिटिव होगा, माहौल अच्छी बातें जहाँ पर होंगी, एक ऐसा वातावरण होगा, सुंदर सुंदर बातें कही जाती हो, अच्छे अच्छे संस्कारों की बातें होती है, तो वहां पे तो माहौल अच्छा बनेगा ही ना। फिर सरकारों की भी बहुत ज्यादा गलती है। अब जैसे कोई संस्कारों की बात करने वाला कोई गायक है, कोई आदमी है, उसको प्रोत्साहित इतना क्यों नहीं करते कि दूसरे आदमी भी उसको देख करके सोचे कि हम भी ऐसा करें तो हमारे को भी प्रोत्साहन मिले। अब जी उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब जी। जो इस तरह के गंद काम कर रहे हैं, सरकार उन्हीं को प्रमोट कर रही है, तो फिर कहां से फिर तो रोष फैलेगा। चलिए बिल्कुल। अब ऐसे कुछ कलाकार हैं, ऐसे कुछ कलाकार हैं जो जी बिल्कुल इस गंद जी से और इस गंद जी से अलावा कुछ गाते ही नहीं, और जी। वही सरकार में सबसे बड़े कलाकार मानती सरकार उनको। चलिए अब ये तो ऐसा होगा तो फिर रोष तो आएगा। ये आज बिल्कुल। किसी ने कहा है, कल अगर मेरे को कहीं गुस्सा चढ़ेगा तो मैं ऐसी कुछ बातें कह दूंगा, ये आड़ा घसड़ घसड़ घसड़ते फिरेंगे सारे। जी ऐसे तो फिर गलत होता है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल। सोचने रामकेश विचारने जी, की जिस है। तरीके से पूरी ऐसा नहीं परिस्थितियां भाई बनी हुई बगीचा में। हैं, इन परिस्थितियों को जाहिर तौर पर आप भी देख रहे हैं, जिस तरीके से हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, ऐसे में जो युवा हमें देख रहे हैं, उन युवाओं को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे मंच के माध्यम से। मेरे मैसेज ने सुने कौन है भाई साहब वे? अरे सुन बहुत तो लोग रहे हैं सुनते हैं और सर आपके लड़के मैसेज को। सुनते तो कि कलाकारों को, ये जो युवा है ना, ये जी युवा हमारे को सुनने का मौका कहाँ दे रहे हैं। जी ये ऐसी ऐसी गत फैला दिया है चारों तरफ से, हमारी तरफ तो आने ही नहीं देते हैं, हमारे को तो ये मानते हैं फुद्दू है, ये क्या कर रहे हैं।